दिल्ली के वसंत कुंज के इसी शारदा यूनिवर्सिटी में पीजीडीएम की ईडब्ल्यूएस कोटे की करीबन 17 छात्राओं ने यहीं के एक संचालक पार्थ सारथी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल 4 अक्टूबर को यहाँ के जो मठ के जो प्रमुख हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक जानकारी दी, एक शिकायत दी, जिसमें कहा कि यहाँ की कई लड़कियों ने यहाँ के एक जो प्रशासक थे जिनका नाम पार्थ सारथी बता रहे हैं उनके ऊपर मोलेस्टेशन के आरोप लगाए हैं। जिसके बाद 17 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया उसके मुताबिक जो यहाँ पर जो पीजी की लड़कियां थी, जो ईडब्ल्यूएस कोटे की लड़कियां थी, उनको पार्थ सारथी अपने कमरे में बुलाता था, उनसे अश्लील बातें करता था, उन्हें अश्लील वीडियो भेजता था और उनका एक तरीके से यौन शोषण करता था, धमकाता था। जिसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने इन तमाम लड़कियों के जो छात्रा हैं उनके बयान दर्ज हुए हैं और फिलहाल जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। उसकी आखिरी लोकेशन यूपी के आगरा में बताई जा रही है। बता दें कि यहाँ पर जो पीजीडीएम की जो छात्राएं थी उनमें से 32 छात्राओं को पहले जो यहाँ का इंस्टीट्यूट था और यहाँ पर एक मठ चल रहा है उसने एग्जामिन किया और उसके बाद 17 ऐसी छात्राएं थी जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उनके साथ जो मोलेस्टेशन हो रहा था, उनका जो यौन शोषण हो रहा था, उन्हें जो पार्थ सारथी जो है लगातार डरा धमका रहा था, उसकी शिकायत मैनेजमेंट को दी और उसके बाद दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली। बता दें कि उड़ीसा का रहने वाला है ये जो पार्थ सारथी है मूल रूप से, और करीबन 10-12 साल से इसी जो यूनिवर्सिटी, इसी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर वो केयर टेकर के तौर पर लगातार काम कर रहा था। तो फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड्स कर रही है। उसके पास से एक लग्जरी गाड़ी बरामद हुई है जिसमें डिप्लोमेट नंबर जो है वो पाया गया है, जो जांच में पाया गया कि एक तरीके से वो फर्जी है। पुलिस उसकी भी जांच करेगी कि कैसे नंबर प्लेट उसने गाड़ी में लगवाई। तो अभी फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि 2 अन्य मामले मोलेस्टेशन के दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में इस पार्थ सारथी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। तो एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इस इंस्टीट्यूट में, जो अंदर एक तरीके से एक यौन शोषण का बड़ा रैकेट चल रहा था और जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है, दिल्ली पुलिस की एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि यहाँ की कुछ जो महिला फैकल्टी हैं वो भी आरोपी का साथ दे रही थी। जो लड़कियों के साथ जब मोलेस्टेशन होता है, उनका यौन शोषण होता है, तो उसमें कुछ महिला फैकल्टी ने भी आरोपी का साथ दिया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो रेड्स भी कर रही है। उड़ीसा भी दिल्ली पुलिस की एक टीम जाएगी जहां का ये मूल रूप से रहने वाला है। इस जो इंस्टीट्यूट है यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी अपने कब्जे में लिए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जो यहाँ का एंट्री एग्जिट रजिस्टर है पुलिस उसकी भी जांच करिए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके भी बयान पुलिस इस पूरे मामले में दर्ज करेगी। लड़कियों की जो आपबीती थी वो उन्होंने पुलिस को बताई और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बीएनएस के तहत अपने जो बयान है वो दर्ज कराए हैं। तो अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आरोपी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं कि कितने सालों से ये लड़कियों के साथ, यहाँ की जो छात्रा है उनके साथ मोलेस्टेशन करा था। और क्या केवल ये 17 छात्राएं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, इसके पहले कई ऐसी और छात्रा थी जिन्हें डरा धमका दिया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से, या जो महिला फैकल्टी है या यहाँ के जो वार्डन है या कुछ और लोग हैं उनकी तरफ से। ये तमाम चीज़ों पर दिल्ली पुलिस अपनी जाँच लगातार कर रही है। 4 अगस्त को पुलिस को एक शिकायत मिली थी जिसके आधार पर बीएनएस की कई धाराओं में पुलिस ने इसमें मोलेस्टेशन, यौन शोषण का जो मामला है वो दर्ज किया है। इसके अलावा एक अलग से केस दर्ज किया गया है जो फर्जी नंबर प्लेट जो गाड़ी पे पाई गई है जो आरोपी की, उसको लेकर भी। तो फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे यौन शोषण का जो नेक्सस है जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर से चलाया जा रहा था उसकी परतें जो है वो धीरे धीरे खुलेंगी।